राम राम बेबे। सारी छोटी बड़ी भाणा ने मेरी काकी ताइया न बहू बेटिया न बेटा पोता न आज जीजी खासकर मेरी बहू बेटिया ने आज जो सुहागन बागन से जीजी वो बर्त बात करे से तो उन सब न हमारे यूट्यूब पर देखने वाली न हमारी हाथ जोड़ की राम राम और सुनिया करो बेबे बर्त करया करो सम्मन में और जीजी कहानी सुनिया करो और जीजी दान पुण्य भी करया करो। जी एक कहानी सुनाऊंगी इंद्रकला सूरज रोटा की। अच्छा सूरज रोटा की जो है तो वार न व्रत करे से न सूरज रोटा। हाँ सूरज रोटा रोटा नहीं सूरज रोटा। अच्छा हाँ तो जी एक बार दो माँ बेटी थी और उनका कुछ ना तो ना भाई बाण ना वो बीरबानी का आदमी दो माँ बेटी थी। वो है जी दोनों माँ बेटी सूरज को व्रत करया करती है इतवार में और बहुत मान्या करती जी वह दो रोट पोया करती गुड़ गाल की और ऊपर गुड़ गाल की रोट ऊपर गालिया करती घी और तो जी थाली में रोट धर कर पानी को लोटो और जी दाना वो कहानी सुन की इतवार ने सूरज की और जब वो रोटी खाया करती तो जी उनको यो नेम थोड़ो एक दिन के हो उसकी मान की तसलियत जानू पड़ गयो बाहर बोली मैं जा सु फलानी जगह काम करने वो अपनी झाड़ी मजदूरी करया करती और बोली तू दो रोट पो लिए और एक रोट तेरो तू खा लिए कहानी सुन कर मेरो रोट दर दी छोरी इनके करो जी दो रोट पो लिया गुड़ गाल कर घी गाल दियो तो बरती थी है उन जी कहानी सुन ली लोटो पानी को धर की और अपने एक रोट खा लिए रोट खा लियो तो एक रोट रह गई उसकी माँ को आयो जी सूर्य भगवान भिखारी को बेच लेगी बोले बेटी मैं भूखो सुमन रोटी दे तो वह तो घबराएगी या कितने रोटी दूं एक रोट से जैसे मैं दे दूं तो मेरी माँ के खागी और वह तो मेरा मारेगी। बोली बाबा पहली आवे तो मैं टाल कर दूं ये और हम तो दो रोट पोया और मन न मेरो लियो खारियो मेरी माँ को समय क्यों कर दूं न्योली ना बेटी चाहे मन दे दे कोर तोड़ की मतलब कनारा पर से क्यों वो तो सूर्य महाराज सुनो की परीक्षा ले तो न्योली ना बाबा मेरो क्या ना मेरी माँ मेरा मार है न्योली बेटी मैं तो कती नहीं जा और तू मन छोटो सो टूक तोड़ के दे दे मैं तू सद छट ली जी छोरी नागी दया छोरी सोची ले दे दे देखी जागी कम करेगी तो तू छोरी जी जो रोटी का किनारा थे टूक तोड़ की नर उठाई देगी महाराज तो और वो तो जी खा के वो टूक चलो गयो तो आई उसकी माँ बोली मेरी रोटी मेरा रोट मत किसने कोर तोड़ी सर न्योली माँ की सन्ना तोड़ी अरे बाबा जो और वो तो गए ही न और उस बाबा तो मैंने एक टूक देगी तोड़ की तो जीजू तो पागल होगी छोरी की माँ और जीजू को छोरी का मार तो हाथ मरी कर दी बोली हे मामन मत मार मेरी गलती होगी हे मामन पर जीजू तो ना मानी आज जी मार के तो घर से काट दी न्योली उरत चली जा मैं मेरे घर में ना बढ़ जी वह चली गई काट दी तो जी चाली वह छोरी चली गई बियाबान जंगल में वो गल रही झोपड़ी सूर्य महाराज की तो जी वह झोपड़ी का आगे बैठ गई तो दन छपे पास तो सूर्य महाराज ना उठोए ने ले बेटी तू रे क्यों बैठी बुढ़ा को बेच लेके आयो वो ने बोली बाबा मैं तो न्यूर मेरी माँ ने काट दी और मन ने एक रोट में तो छोटो टूक तोड़ की और एक महाराज ताई दी और मेरी माँ ने तो मैं काट दी बोली बेटी कोई बात को नहीं तू रे बैठ तेरा खातर नहा वह चाली एक बड़का नीचे बैठी बड़का नीचे बैठ गई तो दिन छप गयो सूरज भी छप गयो सूरज की ताव है छपया पाछा वो सूर्य महाराज उसने वह भूखी मरे तो सूर्य महाराज के करे जी रोज एक चूरमा को कंडे और जी पानी को लोटो और वह रात ना अंधेरो हो ना तो उसका पीपल का ऊपर बैठ गई अपनी छत को जी जिंदा और खा जागो तो जी वो रोज ले एक लोटो पानी को आज जी चूरमा को पिंड भेजते वह तो अपना खा के नर पानी पी ले अपना उठ बैठी रहा उसके ऊपर एक दिन राजा को लड़को शिकार करके आयो
और तो वो जीजी साथ उसका वो सेवक वह जीजी पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वो ने बोले भाई मैं तो बहुत घणो भूखो मरू। तो बोले महाराज उर पानी न रोटी न कितना हुआ जे जे न्यो करतो करतो छोरी ने ऊपर तो वो लोटो लटका दिया और वह दिखा नहीं पता मुकरी रात। हाँ रात उन जे वो पानी पी लियो। फिर बोले रे भूख भी लाग रही से उन जी वो चूरमा को पिंडो नीचे गिर दियो। तो वो खा लियो। बोले महाराज उरा तो क्या मन से और बोले दिखा कुछ नहीं। ने बोले भाई इससे कुछ तो ने बोले महाराज मन तो कुछ दिखाई दे नहीं रहे। तो ने बोले भाई मैं चढ़ू ऊपर। वो जीजी ऊपर जाके चढ़ो तो उसने पत्ता में करवा दिखी। उसको जाके उसने हाथ पकड़े। ने बोले तू न्यू बता दे तू सह कौन। ने बोली मैं तो कोई भी कोनी और मैं तो अम्मा बेटी व्रत करया करती और मेरे साथ ये आया कहानी को ये मेरी माँ ने मैं काट दी। ने बोले तू नीचे उतर। नीचे उतरे तो बोले तू रोटी ना ये चूर मूर पानी कितना आवश्यक है। ने बोली मन्ना नहीं बेरो ये सूरजी महाराज भेज जैसे मेरे हाँ सूरजी में तो न्योली मैं तेरे साथ ब्याह करूंगा। न्योली मेरे साथ के ब्याह करेगा ना मेरा पीर ना मेरा सासरो ना मेरा माँ ना मेरा बाप के करूँ। न्योली ना जे वो छोरो ले गए उसने ले गए तो वानी बोली आकर झोपड़ी में मेरा बाबू वो महाराज से उसकन चार तू वो जे उसकन चले गयो। बोले बाबा मैं तो तेरी बच्ची तो है ब्याह करूंगा। तो वो तो बहुत राजी हो तो वो सूरज महाराज है दिन में तो वो दिखा नहीं और वो तो तड़का है रात में दिखा है। जी ने बोले भाई बहुत बढ़िया ठीक से उन्हें जी वो तो ब्याह करके ना जाके घर न और सो गयो अनसन पार्टी लेके। राजा बोले बेटा के बात के दुख है के चाहिए तने तेरो ब्याह कहे तो तेरो ब्याह कर दूं। और बहुत बढ़िया मतलब खानदान की लड़की बोले धनमा आया जिसका घर में हो। ने बोले ना मन धनमा आया आली चाहिए ना और कोई मन न तो झूपड़ी में छोरी सरवा चाहिए। राजा तो जे बैठा छोरा न आ गया झूपड़ी में आज जे झूपड़ी में आकर वो तो देख नारियल और वो छोरी ने ब्याह ले आयो और ले गयो महल में ले गयो। तो जे जो राजा का लड़का पहले 6 रानी थी और 7वीं होगी वाह। तो 7वीं वाह होगी तो वह सुथरी बहुत उन जे खूब सुथरी डाल रखने लग्यो। वो जे भगवान की सूरजी महाराज की करनी उन 6 रानिया को औलाद नहीं उसका शोर हो गयो नो मिलना शोर हो गयो। तो भी उसने जी वह व्रत करना ना छोड़ दिया। वह सूरज रोटा की कहानी का वर अपने जल को लोटो लेके पानी पीवा। तो जी वह छोरा तो ले गोड्डा मरा अपना धर की लोटो पानी को और हाथ में दाना ले वरना तो बोल रहे किसन वरना कहानी पूरी हो इतना किसन ना बोल रहे। और वह 6 उरानी देख बोलिया तो क्या टूणा करे सगा आज बोली राजा ने बतावांगा। तो जी राजा आयो बोले महाराज या के रानी ले आयो या तो घर में क्या मैं टूणा सेवड़ापन करे सर या आपका करेगी क्या मैं के जादू करे सर। बोले इसी तो कोई बात को नहीं बोली ना तड़का उरत आप जाओ ना तो उल्टा आ जाइयो हम दिखा देंगा। जैसे दूसरा दिन के करे राजा तो जाकी और उल्टो आ गयो। तो वह राजा घर लकड़िया 5 सवा कहानी कया करती। तो राजा जान देर उसने तो जे गोड्डा में छोरो ले लियो थाली धर ली जल को लोटो हाथ में दाना ले लिया और अपनी सूरज की कहानी कहन लगी तो इतना मांगो राजा बोले तू के करे से वह ना बोली ना कहानी पूरी होगी इतना जी वह कहानी पूरी होती है। राजा देखो तो उसने लोट तो तावड़ी सी ने गोड्डा के नीचे लको दियो जिन्ने तो गोड्डा के नीचे देखा केस है। तो राजा ने उसको गोड्डो उठाया तो जी नो लखो हार बन गयो गोड्डा के नीचे। बोले तू तो न्यू कह ना मेरा पीर ना मेरा सासरो ना मेरा मार ना मेरा बाप तेरा तो पीर बहुत तगड़ो बाकी तुम भारे हार और चाल में तो तेरा पीर चालूंगो और दिखा के लाऊंगो। जे छोरी न रात न सारी रात नींद ना आवे और चिंता में पड़ गई। बोलिए सूरजी महाराज ही मैं के करूं यो तो न्यू कह तेरा पीर देखा मैं कित ले जाए सुने। जे सूरजी भगवान बोले देख दिन में तो मैं आऊं नहीं क्यों दिन में तो मन सारी प्रजा देखनी से दिन में मैं आ जाऊंगा तो अंधेरो हो जागो मन प्रजा जरूरी से और मैं आऊंगा रात में और तना रात को टाइम दे दूंगा तेरा रात खातर तेरा पीर बना दूंगा तू इसने मिला लेगी। तो जी 1-2 दिन गयो दूसरा तीसरा दिन सूरज महाराज ने कही छोरी
बोले बेटी आज तेरा पियर में ले जाइस रात जाना और तेरो पियर रात रात न से और तू 4 बजे से लकड़ दिए औरत और तू पहुंचेगी न इतने दिन छप जाएगो उतरो मैल खड़े पाओ जी जी 4 बजे से बोली ठीक सा महाराज चाल तो मेरा पियर जी जी लेकिन घोड़ा पर बैठा के न रानी न छोरा न जी जी चले गयो चालती चालती दिन छपन लग गयो बोली रानी तेरो पियर की छीक से ये तो घनी दूर आ गया हम तो थक गया ने बोली महाराज दे वो धुम्मू उठो से न वो मेरा पियर से तो जी चले गए तो खेता में टिब्बा के ऊपर अच्छो बढ़िया तो मैल और जी काका था और भाई भतीजा माँ बाप और जी राजा तो जाके न राज्य हो गयो देख कितनो बड़ो परिवार कोई कवे भाई जी आगी कोई कवे बेटी आगी कोई का ननद आगी कोई का बुआ आगी सब आगे पाछा हंडे जी बढ़िया रोटी पानी खुआ दी तो जी सांझ होगी रात 9-10 बज गया तो हूँ कन्यू पुत्र हो रही कदे यो ना जा और जब तड़के तो फिर सूरज उग आओगे तो उड़ के मज ना पाओगे तो जी रोटी पानी खा के न जी जाका गीत गाया लुगाया न राजा ने सीटना दिया और खूब रंग चाला रखो और छोरी कर उड़क धुड़क हो रही छोरी न जी आधी सी रात न के करो 11 बजे सी और वो छोरा का चुटका भरन लगी हाँ बोली महाराज जी तो चलना गाने हो ना तू तो न्यू कहती मेरा पियर कोनी और मैं तो 5-10 दिन मैं ना जा हाँ बोले मैं ना जा मैं तो उरे रहूंगा जे जो छोरी कदे तो छोरा का चुटका भर कदे उन दूध ना पिया वो छोरो रोवते ही ना डटे बोली महाराज घर ना चलना घर में तो भूल गई छोरा की था धोख मरवानी थी और वह धोख ना मरवाई बोले कोई बात नहीं मैं उरा पैसा दे दूंगा और सामान मंगवा ले और उरा धोख मरवा ले ने बोली ना मैं तो अपना घर में धोख मरवाऊंगी जी ना मानी तो बोले तू राजा फिर आ जी 3-4 दिन पास कोई बात कोई जी चाल पड़ा चलन लग गया न आधी सी रात न और बोले सूर्य जी महाराज ने 4 बजे मेरा उजाड़ो हो जा सर 4 बजे तो पहली तो लुट लकड़ नू सर ना कुछ नहीं पावा जी बात छोरी अपनो हार काट की राखटा की डाली पटाएंगे और वो राजा तो वो जुत्ती छोड़ गया चाल पड़ा चालती जी 4 बज गया 4:30 हो गया जी बात छोरी बोली राजा ने आक महाराज मैं तो मेरा हार छोड़ दिया यूथ आक इसको बहम तो काटू भाई इसका पिए सासरा को नहीं ना इसका बहम रहेगो हाँ तो बोली हार छोड़ दिया तो और बोले उल्टो लियाने बोले ना मैं 2-4 दिन में मिलन जाऊंगा ना फिर ले आऊंगा और हार तेरे और बनवा दूंगा ने बोले ना मन तो वो सागी हार चाहिए तो जी राजा के करे राजा तो जानू पड़े लेके घोड़ा न उल्टो गयो तो जी डिब्बा पर तो कुछ न क्यों सूरज लकड़े आई वो पूछो इतना सूरज लकड़े आई तो जी उठ तो कुछ न और एक आकटाई डाली पर वो हार टंग रही और आकटा की जड़ दो उसकी जूती न्यू बोलियो यार सच्ची है कहती रानी मेरा ना पीर सासरो ना मेरा काका था तो रात में कितना आ गया जब जीजू उसका जची जब वो उसको हार लेके आयो और घर न आ गयो तो बोली महाराज मन या रानिया न झूठी मैं तो सूरज रोटा करया करूँ सूर्य महाराज की कहानी की रोटी खाया करूँ और सूर्य महाराज का व्रत करया करूँ ये रानिया न धोखा दे की तेरे ताइया गलत बताई सक भैया टूना करे से मैं कुछ नहीं करती और न्यू मेरी माँ ने मैं घर पे काट दी थी और वह माँ भी पागल हुई हंडस है तो या कहानी फिर मन तो डरती ने न्यू ना बताई आख भाई कदे मार दे तो यह कहानी थी जी सूरज रोटा की मेरी बाणों व्रत करया करो सूर्य भगवान की और सूर्य महाराज का व्रत कर यो एक काम समारा जी हाँ तो यह कहानी थी जी किसी लाख